अपना पंचे अबे तक रेडियो माँ आकाशवाणी माँ चौफाल नाम के कार्यक्रम सुनत रहे हो और राम राम लखन भाई ऐसा कह के और मैं एक संबोधन सुन रहे हो। अब या 45 साल बाद प्रसारण सेवा माँ कहे कि रीवा माँ जो प्रसारण के व्यवस्था रही आकाशवाणी के ओका बंद कर जाल लगे ओका बदलाव की जाल लगे। अब न सुनाई दी अपना का रेडियो माँ बघेली बोली के कार्यक्रम हो जे ही बंद का है पूरी वजह पूरी खबर लेके आए हैं। हालांकि हिंदी हम आप चिन के मातृभाषा सांस आए ता बघेली हम आप चिन के प्राण आए और यह प्राण का कहो न कहो लेके काम कर रही है ये व्यवस्था जोने पर यह पूरी खबर है। अपना जानी और अपना के का राय है यह खबर माँ अवश्य बताओ। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खबर के, जहां अपना पंचायत बताया दी कि संचार के सबसे तेज और विश्वसनीय माध्यम अब कुछ साल पहले तक अबे तक जो है रेडियो रहा। शहर से लेकर गांव तक एकर लोकप्रियता रही। आकाशवाणी के रीवा केंद्र अपने कार्यक्रमन का लेके पूरे प्रदेश में अलग पहचान रखकर रहा। करीब 45 वर्ष से चली आ रही आकाशवाणी के प्रसारण सेवा अब बदलाव हो जा लगा है। आगामी 1 मई से ए पर नया प्रयोग शुरू हो लगा है। हालांकि वह सफल रही तो आने वाले समय में रीवा से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम का बंद कर दी जाए। सब भोपाल से प्रसारित हो लगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या आपन आंतरिक व्यवस्था है, लेकिन आकाशवाणी से भावनात्मक रूप से जुड़े लोगन का मायूसी भय ही वो एकर विरोध करब शुरू कर दी। जोने पर आकाशवाणी के कहब है कि यह अबे प्रयोग के तौर पर की जा रहा है। प्रसारण सेवा के गुणवत्ता में सुधार हुई श्रोतन का जोड़े खातिर आकाशवाणी से क्षेत्रीय बोली बघेली के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे अबे तक। बघेली के कार्यक्रम अब हिंदी में सुनाई दे ही। अबे दोपहर के कार्यक्रम होप जो है बंद। 1 मई से आकाशवाणी के नए शेड्यूल में रीवा से केंद्र से प्रसारित होने वाले दोपहर कार्यक्रम बंद किए गए हैं। अब इनका प्रसारण भोपाल से किए जाए। शुरुआती चरण में सुबह के 11 बजे दोपहर के 3 बजे के कार्यक्रम बंद किए गए हैं। एक के बाद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है की जाए। बाद में नई व्यवस्था की समीक्षा के बाद नए शेड्यूल पर निर्णय ली जाए। रीवा सहित सभी केंद्रन में एक दिन जो है यह नई व्यवस्था से भोपाल में होने वाले प्रसारण के प्रदेश में सभी आकाशवाणी केंद्रन का सप्ताह में एक दिन के समय दी जाए। रीवा का शनिवार के 1 दिन मिली जोने माँ दिन भर समाचारन के अलावा रीवा का एक कार्यक्रम प्रसारित की जाए। एक खातिर आकाशवाणी केंद्र से रिकॉर्डिंग भोपाल भेजी जाए जहां से प्रसारण हुई। नई व्यवस्था आर्थिक संकट के हवाला देखे बनाई जा लगी। एमा 2 दर्जन के संख्या में स्थानीय कलाकार जो है प्रभावित हुई, जिनका अंशकालिक सेवा के रूप में अवसर मिलत रहा। कंपेयर के रूप में सेवा दे वाले के ड्यूटी 1 मई के बाद निरस्त कर दी गई। एमपी के आकाशवाणी केंद्र रीवा जो केंद्र है 2 अक्टूबर 1977 में स्थापित हुआ रहा। इंदौर के आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955, भोपाल आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956, ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र 15 अगस्त 1964 में, जौलपुर आकाशवाणी केंद्र 6 नवंबर 1964 में, छतरपुर आकाशवाणी केंद्र 7 अगस्त 1976 और सागर आकाशवाणी केंद्र वर्ष 1995 में स्थापित हुआ रहा। अब न सुनाई दी रेडियो माँ बघेली आकाशवाणी के केंद्र के लोकप्रिय बघेली में प्रसारित किए जाने कार्यक्रम के जो है आवाज का है कि महिला खातिर दोपहर में 1:30 बजे घर आंगन और शाम 7:30 बजे चौपाल कार्यक्रम बघेली में न सुनाई दी। चौपाल के लोकप्रियता गाँवमन में गजब के रही है। लोगन में बघेली बोली के संदेश दे के सबसे सशक्त माध्यम रहा है। कहा जा रहा कि चौपाल के प्रसारण हुई लेकिन वह हिंदी में हुई। युवा वाणी अब सप्ताह में 1 दिन ही एक और सरकार मातृभाषा का बढ़ावा देने के प्रयास कर रही, वहीं क्षेत्रीय बोलन के प्रसारण का रोके के विरोध शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर यह पूरे मसला में जो है कविता पांडे युवा जो है नेत्री हैं, कांग्रेस के बड़ी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा प्रेस वार्ता जो है बुलाई गए और साथ में अपन बातों कही गए और साथ में ये बात के कड़ा विरोध किया कि आकाशवाणी के बघेली के बोली के कार्यक्रम रद्द किन जा लाहते से हम तो यह कहा कि बघेली हम आप के
जान आए बघेली हम आप जिनके सान आए। कौनो सूचना के प्रसारण के मंत्री जो है ये तय न करी ही कि हम बच्चे बघेली बोलब कि न बोलब। तय से हम चन करके बहुत सारे माध्यम है, हम आप खुद के ये न्यूज चैनल है जो अपना जन के प्यार आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा है। ऐसे खूब प्यार दे आशीर्वाद दे, हम बिल्कुल दावा के साथ कही थे कि अपना के विश्वास का कबो कमजोर न हो देवता आपन हो अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। सुनी पूरा बयान, धन्यवाद, प्रणाम। जनता पार्टी के जो केंद्र की सरकारी वो बोली भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ताला मारे की कोशिश कर लाई और ओकर यह एक कदम है। तो हम वापना पंचायत से दोबारा निवेदन करी थे, अनुरोध करी थे कि बघेली भाषा भाषी हो के ना लाने हमका पंचायत का एक लड़ाई सबका मिलकर लड़ाई चाहिए और रेडियो स्टेशन हम रीवा के बचाव के मानव के बात के हम अपना पंचायत का आश्वासन दे थे और साथ में अपना की लड़ाई के अगुवाई करब, नेतृत्व करब। और सांसद जनार्दन मिश्रा जी का कहा कि अपना यदि संसद भरे संसद में अपना शपथ ले के कोशिश कर रहे हैं बघेली में, तो आज माटी के कर्जा उतार दे के समय आएगा है। सांसद जनार्दन भैया हम अपना के साथ वकालत कर रहे हैं। ये बहिनी जो बघेली भाषी बोला कि भाई वो अपना से हाथ जोड़ के प्रणाम करे थी कि भैया सांसदी छोड़े पर जाए तो पर जाए, पर अपने भाषा में अपने बघेली बोली से अपने माटी के कर्ज उतारे में कसर न रखे। और 8 विधायकन से और रीवा विधानसभा अध्यक्ष में क्या ही तो यह हमारे पंचायत के खातिर और गर्व की बात यह। तो हम गिरीश गौतम जी से अनुरोध करी थे कि विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराना कि हमारे रेडियो स्टेशन को गति न बंद हो। और हम यह तक कहा कि बघेली न बंद हो, बुंदेली, निमाड़ी और मालवी खातिर जो छतरपुरिया और तमाम लड़ाई कर रहा बहुत लगे हैं साथी। ऐसा नहीं है, हमारे पंचायत टाइप के भरे लोग हम जो अपने अपने भाषा के उत्थान और उत्तर खातिर लड़ाई लड़ला। हमका ऐसा समझ में आवला है कि जो केंद्र सरकारियों के खराब नीति के कारण इनकर जो आर्थिक संकट आवा है तो आर्थिक संकट का दूर करे के इनका साधन ही मान लीजिए कि एक रेडियो स्टेशन का धीमे धीमे गति से पहले बंद करेंगे आधा दोपहर का कार्यक्रम, फिर धीरे से इसको आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद दूरदर्शन की तर्ज में इसको लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। तो मेरा बार बार कहना और अपने जो इनके व्यापारी मित्र हैं, जैसे कि रीवा में सारी जमीन अपने व्यापारी मित्रों को दी जा चुकी है, उसी तरह इस जमीन पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर जिनको कहना चाहिए व्हाइट कॉलर भूमाफिया, वो लोग उन लोगों की जमीन पर निगाह पड़ गई है। क्योंकि हाट शहर के मध्य में हृदय स्थली में वो जमीन है रेडियो स्टेशन, पहले भी उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ।